ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। साधु को कहाँ अच्छी सामायिक होती है, कहाँ साधु समाधि लगाता है, उसके बारे में अगला श्लोक बहुत सुंदर है। आत्मानमात्मन्यवलोकमानस त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्ध एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम। पहली पंक्ति का थोड़ा हम संधि विच्छेद कर लें। आत्मानं आत्मनि अवलोकमानः, अलग अलग कर लीजिए। आत्मानं आत्मनि अवलोकमानः, आत्मा को आत्मा में देखता हुआ। साधु कैसा है? अब आत्मा में लीन है, सिर्फ क्या देख रहा है? अपनी आत्मा को और कुछ नहीं। सोच क्या रहा है? सोच रहा है तू हे आत्मन, तू दर्शन ज्ञानमय है, विशुद्ध है। फिर देखें, आत्मानम आत्मा को आत्मनि आत्मा में अवलोक मानस देखता हुआ। तू दर्शन ज्ञानमय है और विशुद्ध है। एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र, यत्र तत्र जहाँ कहीं भी, यहाँ या वहाँ, शहर में या गांव में, शहर में या जंगल में, पर्वत पर या जमीन पर, कहीं भी, यहाँ या वहाँ निश्चय से ऐसी एकाग्र चित्त को होता हुआ, स्थितः अपि जो इसमें स्थित हो गया है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने में जो स्थित हो गया है, ऐसा स्थित हुआ साधु ही समाधिम लभते। समाधि माने सामायिक की उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। फिर देखें नीचे की दो पंक्ति। निश्चय से यत्र तत्र, यहाँ या वहाँ, माने जहाँ कहीं भी एकाग्रता हो जाए। निश्चय से यहाँ या वहाँ ऐसा एकाग्र चित्त होकर स्थित हुआ भी साधु समाधिम लभते, समाधि को प्राप्त करता है। वास्तव में
जो साधु ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसे होते हैं, सामायिक उन्हीं की होती है, ध्यान उन्हीं का होता है, समाधि उन्हीं की होती है। फिर एक बार जरा देख लें, आत्मा को आत्मा में देखता हुआ तू दर्शन ज्ञानमय है, विशुद्ध है। जहाँ कहीं भी निश्चय से इस तरह एकाग्र चित्त होकर स्थित हुआ जो साधु है, वह समाधि को प्राप्त करता है, अर्थात सामायिक की उत्कृष्ट दशा उसी साधु की होती है। पंडित जी, क्या ऐसी एकाग्रता के लिए बाहरी अनुकूलताओं की आवश्यकता नहीं है? बहिरंग अनुकूलताएं ऐसे ध्यान के लिए सहयोगी होती हैं। मान लो एक कोई साधु ऐसे स्थान पर बैठे हों जहाँ हल्ला गुल्ला बहुत हो, बराबर मोटर गाड़ियाँ आ रही हों जा रही हों, कोलाहल हो, सामने स्कूल हो, सामने और किसी का मंदिर हो, वहाँ दिन भर शोर रहे, तो क्या ऐसी समाधि बन सकती है? नहीं बन सकती। सबसे पहले तो एकांतपना चाहिए। ऐसा एकांत हो जहाँ इंद्रियों को कोई विषय न मिले, कुछ सुनने को न मिले, कुछ देखने को न मिले, बदबू वगैरह नहीं आ रही हो, ऐसा मिले बिल्कुल सही योग्य वातावरण, जहाँ लिखा है आचार्यों ने मक्खी मच्छर डांस आदि ना हो, जहाँ आने जाने वाले लोगों का संचार ना हो, जहाँ वाद्य यंत्र वगैरह की आवाज़ ना हो। अगर ऐसी आवाज़ें होंगी कैसे मन लगेगा? मन नहीं लगेगा, मन तो भटकेगा। सही बात तो ये है, बहिरंग सारे साधन अनुकूल होने पर भी आत्मा आत्मा में लीन हो जाए बहुत कठिन, और अगर बहिरंग साधन न मिले तब तो खैर बहुत ही कठिन, प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है मुनि महाराजों को, जंगल में, एकांत में, वृक्ष की कोठरों में, पर्वतों पर जो एकांत स्थान है वहाँ रहें, ताकि वहाँ साधना, वहाँ अपना ध्यान अच्छा हो सके। बहिरंग साधन बहुत ज़रूरी हैं। हम तो स्वयं देखते हैं, जाप देने मंदिर में बैठें और मंदिर में कोई जोर से पूजा कर रहा हो, मन नहीं लगता, मन भटकता है। और अगर मान लो मंदिर में जाप देने के लिए रात को 10 बजे जाएं, जब कोई भी नहीं हो, भगवान के सामने बैठ के ध्यान लगाएं, मन खूब लगता है। बहिरंग साधनों की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल है, उसके बिना एकाग्रता बनेगी नहीं। मुनिराज तो परिचर्या करने वाले हैं, उनको तो कैसा भी स्थान मिले उन्हें वहीं पर सामायिक करनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ, आप अभी परिचय की परिभाषा नहीं जानते। परिचय किसे कहते हैं? जो उपसर्ग या जो कठिनाइयाँ या जो दिक्कतें अनायास आ जाएं, आप स्वयं जाके उनमें बैठे, वो नहीं। आप स्वयं चौराहे पे जाके बैठ जाएं और कहें मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा, ध्यान कैसे लगेगा? स्वयं सोचो, नहीं लगेगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, कहीं भी ध्यान लगाओ, परिचय आने की संभावना तो हर जगह रहती है। मान लो कोई मुनि महाराज एकांत में निवास करते हैं, क्या ये नहीं हो सकता आज वो आहार रहने जाएं और उनके आहार में बाल निकल आए और भूखे रह जाएं? क्या ये नहीं हो सकता आहार तो ले लिया, मौसम बहुत गर्मी का है, पानी नहीं पाए, प्यास की बाधा हुई, अब शीत और उष्ण की बाधा, ये तो बिना बुलाए आती हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कोई। लेकिन फिर भी अगर शारीरिक बहिरंग व्याधियाँ होती हैं तब आत्मा मन नहीं लगा पाता। बहिरंग व्याधियों में मन तो भटकता ही है। हम लोगों का सहनन तो है नहीं, सहनन हो फिर तो बात ही अलग है। मुझे अच्छी तरह याद है, गोमटगिरी में, इंदौर में आचार्य का चातुर्मास हुआ था। आचार्य वहाँ से बिहार करके नेमावर पहुँचे। नेमावर पहुँचे 2, 3, 4 दिन बाद मेरा नेमावर जाना हुआ। मैंने आचार्य को नमोस्तु करके पूछा, आचार्य इंदौर का चातुर्मास कैसा रहा? आचार्य ने कहा, यूँ करके जान बची और लाखों पाए।
मैंने कहा महाराज क्या मतलब? इतनी भीड़ ना सामायिक करने दें, ना ध्यान लगाने दें, ना स्वाध्याय करने दें, ऐसी भीड़ भाड़ में कहीं साधना होती है? नहीं, साधना नहीं होती। आचार्य कहते हैं इसीलिए तो मैं बड़े बड़े शहरों में नहीं जाता, कभी मैं बम्बई नहीं, दिल्ली नहीं, कभी जाने का सवाल ही नहीं। सन 2000 में तरुण सागर जी महाराज ने जो अहिंसा कुंभ किया था, उसके बुलावे के लिए 4-6 सज्जन आचार्य के पास आए थे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज इस तरह अहिंसा कुंभ दिल्ली में हो रहा है, आप पधारेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आचार्य तो अपना एक शब्द बोलते हैं, देखो, बस चले गए। जैसे ही वो लोग गए, मैंने तुरंत पूछा, महाराज जी क्या दिल्ली जाने का विचार बन सकता है? कभी नहीं। जहाँ हमारी समितियाँ न पलें, जहाँ हमारे व्रतों का पालन ना हो, वहाँ साधु क्यों जाएं? हम दुनिया के लिए साधु नहीं बने, हम तो अपने लिए साधु बने हैं। और आचार्य नहीं गए, और आचार्य बड़े बड़े शहरों में भी इसीलिए लगाना नहीं चाहते। इंदौर में भी चातुर्मास था, इंदौर से 15 किलोमीटर दूर गोमटगिरी पे उन्होंने चातुर्मास किया, वहाँ भी उनको कहना पड़ा, जान बची और लाखों पाए। कारण साधना नहीं, स्वाध्याय नहीं, कैसे करें? साधु का अगर अपने आवश्यक पूरा नहीं कर पाए तो क्या ध्यान लगाएगा और क्या सामायिक होगी? इसलिए एकांत स्थान बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी परिचय तो आते हैं और परिचयों को सहन करना उनका काम होता है। अच्छी सामायिक के लिए क्या करना होता है? इस श्लोक में यही तो बताया है। मुनिराज को सामायिक करनी है, बहिरंग वातावरण बिल्कुल अनुकूल है, एकदम सब तरफ शांति है। अब वो उसमें चिंतन करेंगे। कैसे चिंतन करेंगे? मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। जानने देखने वाला जो तत्व है वह मेरा स्वरूप है। मैं विशुद्ध हूँ, अन्य परमाणु मात्र का भी मुझ में प्रवेश नहीं। मेरी आत्मा के साथ कितने ही कर्म लग जाएं, लेकिन कर्म का एक परमाणु जीव नहीं बनता और जीव का एक प्रदेश भी पुद्गल रूप परिणमन नहीं करता। मैं तो विशुद्ध हूँ। तो मैं क्या करूँ? सब तरफ से अपने मन को हटा करके एकाग्र चित्त हो करके अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का चिंतन करूं। चिंतन कैसे करूं? जैसा शास्त्रों में लिखा है। जैसे समय सार जी में अरसमरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम, ऐसे चिंतन करे। मेरी आत्मा रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा देखी नहीं जाती, चेतना गुण वाली है, शब्द रहित है, ऐसा चिंतन करे। शास्त्रों को पढ़ के उन शास्त्रों में से आत्मा के स्वभाव संबंधी गाथाओं को नोट करें और याद करें। जब उनको बोलते हैं बहुत आनंद आता है, और वो आनंद आत्मा के निकट ले जाने वाला होता है। तो जब एकांत स्थान में बैठ के पढ़े हुए आत्मा के संबंधी हम गाथाओं को, दोहों को, सबको बोलते हैं ना, तो हम अपनी आत्मा के निकट होते हैं और उस समय सारे विकल्प हमसे दूर हो जाते हैं। सामायिक ऐसे होती है। समय माने आत्मा, और आत्मा के निकट रहने का नाम सामायिक। सामायिक कब होगी? जब आत्मा का अच्छी तरह परिचय होगा। और अगर शुद्धोपयोग में चला जाए फिर तो बात ही क्या है। आत्मा को आत्मा के द्वारा देखता हुआ वह साधु या वह सामायिक करने वाला कैसा अनुभव करता है? अगले श्लोक में देखिए। एक सदा शाश्वती को ममात्मा विनिर्मल साधिगम स्वभाव बहिर्भवासन्त्य परे समस्ता न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। हमारे श्रोतागण आप सभी ये ना समझ लें ये चर्चा तो मुनि महाराजों के लिए हो रही है।
ये सामायिक पाठ तो मुनि महाराजों के लिए लिखा हुआ है, हमारे मतलब का नहीं। ऐसा नहीं, सामायिक पाठ हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। जो सामायिक करता है उसके लिए सामायिक पाठ लिखा हुआ है। अब सामायिक में आत्मचिंतन गृहस्थ को भी करना है, मुनि को भी करना है, क्योंकि आत्मा के निकट तो रहना है। अब आत्मा है कैसी, ये अपन देखते हैं। एक आत्मा अकेला है, मैं अकेला हूँ। सदा शाश्वतिक, सदा शाश्वत हूँ, अर्थात कभी नाश होने वाला नहीं। ममात्मा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा एक है और सदा रहने वाला है, अविनाशी है। और कैसा है, विनिर्मल, अत्यंत निर्मल है। रंच बात भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। स्व अधिगम स्वभाव, ज्ञान स्वभाव से, जानने देखने वाले स्वभाव से सहित है, जानने देखने वाला है, चैतन्य युक्त है। बहिर्भवा संति अपरे समस्ता, अपरे माने अन्य, जो बहिर्भवा बहिरंग में होने वाली, समस्तः संति समस्त पदार्थ हैं, जितने ये पदार्थ हमको दिखते हैं ये सब न शाश्वतः, ये कोई शाश्वत नहीं है। जितनी चीज़ें हमें अपनी आँख से दिखाई पड़ती हैं, इनमें ये बताएं कौन सी वस्तु शाश्वत है। कोई शाश्वत नहीं। 100 बरस, 200 बरस, 50 बरस, 10 बरस, 1000 बरस में सब नष्ट होने वाली है। न शाश्वतः कर्म भवाः स्वकीयाः, और अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। ये मेरा बेटा अपने कर्मोदय से यहाँ जन्म लिया है। मेरा मकान कुछ लाभांतराय के क्षोभशम से मैंने बनवाया है, कर्मोदय से है। लाभांतराय का उदय आएगा, मेरा नहीं, मेरे से अलग हो जाएगा, बिक जाएगा, छूट जाएगा। शरीर जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक मेरा है। आयु कर्म का उदय समाप्त होगा, एक समय भी मैं इसको रख नहीं पाऊंगा। क्यों? कर्म भवाः स्वकीयाः, अपने अपने कर्म से उत्पन्न है। फिर देखें मैं कैसा हूँ। मम आत्मा, मेरा आत्मा एक अकेला है, सदा शाश्वतिक, सदा शाश्वत है, अविनाशी है, कभी नाश होने वाला नहीं। विनिर्मल, अत्यंत निर्मल है। स अधिगम स्वभाव, अधिगम माने ज्ञान स्वभाव से सहित है। बहिर्भवः संति अपरे, अपरे माने अन्य, बहिरंग में होने वाली जो समस्त पदार्थ हैं ये शाश्वता न, इनमें कोई सदा रहने वाला नहीं है। कर्म भवः स्वकीयाः, अपने अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार नष्ट हो जाएंगे, कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। बहिरंग में ये जो आकाश आदि हैं ये तो शाश्वत रहने वाले हैं, फिर यहाँ इन्हें अशाश्वत क्यों बताया? बाहरी पदार्थ से हमको किसको लेना है? बाहरी पदार्थ से लेना है शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, मोटर, ये बाहरी पदार्थ हैं जिनका मेरा संबंध है, जिनका मेरा संबंध हुआ है। आकाश से मेरा क्या संबंध? इसलिए आकाश के शाश्वत पने को तो छोड़ दो। यहाँ जो शाश्वत नहीं है ऐसी चर्चा जो है ना, जो मेरे संयोगी पदार्थों से है, जो पदार्थ मुझे इस भव में कुछ समय के लिए प्राप्त हुए हैं। मेरी पत्नी इतने समय तक मेरे साथ रहेगी, उसकी आयु समाप्त होगी चली जाएगी, मेरी समाप्त होगी मैं चला जाऊंगा, बच्चे रह जाएंगे, वो अलग बात है।
इस तरह जितने बहिरंग पदार्थ मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं ये सब अपने अपने कर्म से उत्पन्न है, इनमें कोई भी शाश्वत सदा रहने वाला नहीं है। पंडित जी, क्या हमारी आत्मा जन्म मरण से रहित अविनाशी है? आत्मा का वर्णन दो तरह से होता है, एक निश्चयने से और एक व्यवहारने से। निश्चयने आत्मा का स्वरूप बताता है, शुद्ध स्वरूप कैसा है। व्यवहारने वर्तमान अवस्था की बात करता है। अगर निश्चय से अगर देखेंगे तो हमारी आत्मा कैसी है, वास्तव में शाश्वत है, आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता, हमेशा रहने वाली है, ऐसी आत्मा है। कैसी है, शुद्ध है। तो फिर कर्म की अशुद्धि उसमें है कि नहीं? नहीं, स्वभाव से बात कर रहा हूँ, स्वभाव से देखें तो। अब चलते हैं वर्तमान में कैसी है। वर्तमान में आत्मा को जन्म मरण लगा हुआ है। आत्मा राग द्वेष से युक्त है, आत्मा शरीर सहित है, आत्मा और कर्म एक में एक हो रहे हैं। स्वभाव से आत्मा अमूर्तिक है, पर वर्तमान में हमारी आपकी आत्मा मूर्तिक ही है। आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं मूर्तिक ही है, मूर्तिक हो सकती है नहीं। व्यवहारने से वर्तमान अवस्था में, आज की अवस्था में तो मूर्तिक ही है, लेकिन स्वभाव से अमूर्तिक है। वो लिखते हैं ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। मैंने सांसारिक पदार्थों में अपना लगाव बना करके अपना ज्ञान नष्ट कर लिया, मैं मिथ्या दृष्टि बन गया और अज्ञानी बना हुआ संसार में भटक रहा हूँ। ये है असली आत्मा की स्वरूप की पहचान। अगर आत्मा का स्वरूप जानना हो, समय सार, परमात्म प्रकाश, समाधि तंत्र आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करें। बहुत से श्लोक, बहुत सी गाथाएं वहाँ दी हुई हैं जो आत्मा का स्वरूप बताने वाली हैं। और जब आत्मा को सामायिक करने वाला आत्मा में लगाता है, उन स्वरूप वाली आत्मा का चिंतन करके निर्विकल्प होकर के आत्मा में डूब जाता है। ऐसे ही डूबने वालों को शुद्धोपयोग होता है। आत्मा में इस प्रकार का चिंतन करने का फल क्या होता है? आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हमें संयोगी मिले हैं, इस संसार में मिले हैं, स्त्री पुत्र माता पिता धन मकान आदि, यदि हम इनको अपना मानेंगे तो महान राग द्वेष और मिथ्यात्व का बंध होगा, और फिर हमारा संसार कभी छूटेगा नहीं, और संसार और प्रगाढ़ होता जाएगा और मिथ्यात्व हमारा पुष्ट होगा। इसलिए यदि हम आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ के, जैसा यहाँ बताया है, मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर यदि हम अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन करते हैं, उन समयों में राग द्वेष से दूर हट जाते हैं, एकाग्रता बनाते हैं, अपने स्वभाव में डुबकी लगाते हैं, महान कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों का संबर और निर्जरा ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। इसलिए जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो वे अपनी आत्मा का स्वरूप समझें, बहिरंग पदार्थों की ओर से हटें और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें। दिन में 10 बार 20 बार घंटे 2 घंटे चिंतन करें और उसमें डूबें। इसीलिए सामायिक दिन में 3 बार की जाती है। निरंतर जो वास्तविक उपादेय अपनी आत्मा है उसका सुबह दोपहर शाम चिंतन करो, जिससे ये धारणा हमेशा बनी रहे, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, बहिरंग पदार्थों से मेरा कोई वास्ता नहीं, ये सब नष्ट होने वाले हैं, कर्म के उदय से हुए हैं, मेरे न हैं न होंगे। इसलिए मैं इनकी तरफ से अपना राग द्वेष हटाता हूँ और अपनी आत्मा में लीन होता हूँ।
ये है सामायिक का तरीका। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।